राधे राधे। जय श्री कृष्ण दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र के संबंध में एक मैं आपको कथा सुनाऊंगी, ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण ने कठोर तपस्या की, प्रभु की आराधना की और तपस्या के फलस्वरूप उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। उस पुत्र का नाम रखा गया ऐतरेय। समय आया जब उसका उपनयन संस्कार हुआ और ब्राह्मण पिता ने बड़े प्रेम से उसे शिक्षा देना आरंभ किया। लेकिन जब भी वे बालक को पढ़ाने बैठते, वह बालक कुछ बोल ही नहीं पाता। उसकी जीभ जैसे ही स्थिर हो गई थी, हिलती ही नहीं थी। हाँ, एक ही शब्द, एक ही मंत्र जिसे वह बोलता था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बस यही महामंत्र उसकी वाणी से निकलता था। पिता ने हर संभव प्रयास किया, पढ़ाया, समझाया, पर ऐतरेय और कुछ भी नहीं बोल पाता। अब क्या करे? एक दिन निराश होकर उस ब्राह्मण ने दूसरा विवाह कर लिया। समय बीता और नई पत्नी ने ब्राह्मण को 4 और पुत्र प्राप्त हुए। चारों वेदों के विद्वान बने और उनके पुरुषार्थ से घर में धन्य और धान्य भर गया। स्वाभाविक है उनकी माता प्रसन्न रहती, परंतु ऐतरेय की माता भाइयों की सफलता देखकर वह सदा शोकाकुल रहती, हृदय में पीड़ा समाई रहती। एक दिन वह अपनी व्यथा, अपना दुख अपने पुत्र ऐतरेय से कह बैठी, पुत्र, देखो तुम्हारे भाई कितने धनवान हो गए, अपनी माता को कितना सुख देते हैं, पर मैं तो अभागिन हूँ। न मुझसे सुख पाया न सम्मान, इससे तो अच्छा मैं मर ही जाऊँ। भक्तों, यह वचन सुनकर ऐतरेय का मन काँप उठा। उसने माँ के आंसू पोंछे और बड़ी विनम्रता से कहा, माँ तुम शोक मत करो, आज ही मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा धन लेकर आऊँगा। और फिर वह चल पड़ा, प्रभु नाम का स्मरण करते हुए उस स्थान की ओर जहाँ यज्ञ हो रहा था। अब देखिए चमत्कार। जैसे ही ऐतरेय वहाँ पहुँचा जहाँ विद्वान ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, अचानक वे सभी अपना मंत्र भूल गए। कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वे असमंजस में पड़ गए कि ये क्या हो गया। तभी ऐतरेय ने उसी मंत्र का उच्चारण किया जो उसकी आत्मा का आधार बन चुका था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जैसे ही उसने यह मंत्र नाम लिया, ब्राह्मणों के मुख में से भी मंत्र स्पष्ट रूप से निकलने लगे, जैसे सारा वातावरण ही मंत्रमय हो गया हो। यह चमत्कार देखकर उधाता और ऋषि मुनि आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने ऐतरेय की स्तुति की, पूजा की। जब यज्ञ की पूर्णाहुति हुई तब उन्होंने ऐतरेय को स्वर्ण, रत्न और अनेकों प्रकार की धन संपत्ति भेंट की। ऐतरेय धन लेकर घर लौटा और अपने दोनों हाथों से वह सब कुछ अपनी माँ के चरणों में अर्पण कर दिया। माँ की आंखों से आंसू बह निकले, पर वे आंसू पीड़ा के नहीं बल्कि गर्व और आनंद के थे। तो ये छोटागर इस प्रकार द्वादशाक्षर मंत्र का जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वह करिश्मा कर जाता है जो किसी के लिए भी असंभव प्रतीत होता है। यह मंत्र असाध्य को साध्य बना देता है, जैसा गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, बारी मथे गीत होय बरु सीखता ने बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपेल। अर्थात जल से चाहे घी निकल जाए, रेत से चाहे तेल, पर बिना भगवान के भजन भवसागर पार नहीं हो सकता। यह एक अटल सत्य है।